बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के इस समय सक्रिय होने के कारण भारत के कई राज्यों पर बेमौसम बरसात का समय आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तो आमतौर पर इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव होता है और साइक्लोन सीजन भी ये चल रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मौसमी सिस्टम, चाहे वो साइक्लोन बने या उससे कम इंटेंसिटी के हों, वो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करते ही हैं। लेकिन इस समय बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ अरब सागर पर भी एक लो प्रेशर सिस्टम आज डेवलप होने वाला है और ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आमतौर पर आपने इससे पहले देखा होगा कि हम जब भी बात करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है, तो आस-पास के जितने भी कमज़ोर सिस्टम होते हैं, उन सभी की एनर्जी अपने आप में खींच कर मिला लेता है। सिचुएशन के हिसाब पर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उसके आसपास क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं और जो कमज़ोर सिस्टम है उसके आसपास क्या वीक या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम आमतौर पर यही होता है कि अपने आप को मजबूत करता है, दूसरे सिस्टमों को अपने में मिलाते हुए और कमज़ोर करते हुए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत दिलचस्प तरीके से एक प्रोजेक्शन दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से सिस्टम आ रहा है, दूसरी तरफ अरब सागर पर जो महाराष्ट्र के तटों पर लो प्रेशर बनने वाला है वो आगे बढ़ेगा। तो दोनों एक ऐसा लग रहा है कि एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा पीछे से उसका पीछा कर रहा है और दोनों सिस्टम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब जो अरब सागर में लो प्रेशर है और जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर है, इन दोनों की हवाएँ एक दूसरे को एनर्जाइज़ कर रही हैं। यहाँ आप देखिए आज दिन में कंडीशन किस तरह की बनेगी। हवाएँ किस तरह से प्रभावी हो रही हैं और ये हवाएँ आप देखिए यहाँ पर अ, ये रहा बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम और ये रहा अरब सागर का सिस्टम। यहाँ से ये जो हवाएँ जा रही हैं कहीं न कहीं सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन से, यानी कि साउथ पेनिनसुला के ठीक ऊपर से तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को पार करते हुए, महाराष्ट्र को पार करते हुए ये इस सिस्टम को इंटेंसिफ़ाई कर रही हैं। और इस सिस्टम के कारण अरब सागर से जो हवाएँ आ रही हैं वो कहीं न कहीं इस सिस्टम को, बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। और इन बदलावों का क्या इम्पैक्ट होगा, आज से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों के साथ-साथ सेंट्रल रीजन के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में कई जगहों पर, खासतौर पर दक्षिणी कोंकण गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम, कब बारिश होगी, गुजरात में और झारखंड में फिर से कब बारिश होगी, पश्चिम बंगाल में कब बारिश होगी, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 17 नवंबर से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर शुरू हो सकती है और दक्षिणी गुजरात में भी। और उसके बाद 18 और 19 नवंबर को न सिर्फ इन सभी तमाम मध्य भारत के क्षेत्रों में, यानी ओडिशा से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र तक, दक्षिणी हिस्से जितने भी होंगे सेंट्रल इंडिया के, यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा वर्षा होगी। इससे जैसे-जैसे हम उत्तर में चलते चलेंगे, बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी 17 और 18 नवंबर को भी, लेकिन गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो सकती है और इसी तरह की बारिश हमें झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी 17 नवंबर से शुरू होते हुए दिखाई दे सकती है। और उसके बाद 18 नवंबर को सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी बारिश की, 18 और 19 नवंबर को बेसिकली। और इस वजह से अनुमान ये है कि गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 18 नवंबर को कई जगहों पर, 18 और 19 नवंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विंड मॉडल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम, बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भारत के तटों के करीब पहुँचेगा, तब अरब सागर पर बना मौसमी सिस्टम आगे निकल जाएगा। भारत के तटों पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यहाँ देखिए ये अपनी हवाओं को अपने साथ ही खींचता हुआ जाएगा। लेकिन ये इस सिस्टम के प्रभाव से 18 नवंबर तक लगातार बंगाल की खाड़ी पर बने मौसमी सिस्टम को एनर्जी मिलती रहेगी। और जब ये सिस्टम आज वेलमार्क लो प्रेशर बनने के बाद अनुमान है कि 17 नवंबर को ये डिप्रेशन बन सकता है और 18 नवंबर के आसपास इसके आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास से लैंडफॉल करने की संभावना है। तो जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा होगा, उस दौरान समूचा पूर्वी तटवर्ती रीजन ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक का पूर्वी स्ट्रांग हवाओं के दायरे में होगा और इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर कन्वेक्शन होगा बहुत ज़्यादा और कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनेंगे। इसी वजह से यहाँ पर बारिश होगी। तो ओवरऑल जितने भी सिस्टम इस समय
बने हुए हैं और इन सिस्टमों का जॉइंट इम्पैक्ट अगर मैं देखूं तो सेंट्रल इंडिया तक, साउथ पेनिनसुलर रीजन तक सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल अधिक प्रभाव वाला दिन होगा, बारिश वाला दिन होगा, वो होगा 18 नवंबर का, जब मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में भी और सेंट्रल भागों में भी और इसके वेस्टर्न पार्ट्स में भी। उत्तरी इलाकों में मध्य प्रदेश के यानी छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, इन भागों में कम बारिश होगी। दक्षिणी और मध्य भागों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। इसी तरह से गुजरात में आप देख सकते हैं, सौराष्ट्र से लेकर जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में भी 18 नवंबर को काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा, इन क्षेत्रों के सब डिविजन्स के उत्तरी इलाके भी प्रभावित होंगे और कई जगहों पर बारिश होगी। इधर आंध्र प्रदेश में स्ट्रॉन्ग रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ बहुत हैवी रेन होने की आशंका इस दौरान रहेगी। विशाखापत्तनम, विजयनगरम से लेकर जितने भी तटवर्ती शहर हैं और साथ ही साथ रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर इन सभी भागों में वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक, पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने, तार टूटने, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस सिस्टम के लैंडफॉल के टाइम पर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हवाएं चलेंगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो सकती हैं। प्री साइक्लोन कंडीशन यहाँ पर रहेगी। अनुमान अभी यही है, साइक्लोन बनने की आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन देखना होगा, नज़र रखनी होगी इस पर और उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करनी होंगी। सरकारें, एजेंसियां पहले से ही मुस्तैद हो रही हैं इन सिस्टमों को देखते हुए, लेकिन आप भी सुरक्षित रहने के लिए सभी उपाय करें। यहाँ पर मौसम की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कर्नाटक और केरल में भी तमाम जगहों पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ऑन एंड ऑफ, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अगले 4-5 दिन बहुत स्ट्रांग बारिश के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में एज यूजुअल बारिश होगी और झारखंड, बिहार में भी, जैसे मैंने आपको बताया, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। मॉडल यहाँ पर नहीं प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये हवाएं थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर भी डालेंगी और बारिश यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में कोई बहुत बदलाव नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश यहाँ पर 17 और 18 नवंबर को देखने को मिलेगी। वाराणसी से लेकर कानपुर और ललितपुर, झांसी तक का जो दक्षिणी रीजन रहेगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में वर्षा की संभावना है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं आ रहा है, लेकिन 17 और 18 नवंबर को यहाँ पर एक WD रहेगा, जिससे गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और आसपास के कुछ इलाकों में, उत्तरी जम्मू कश्मीर में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर देश में इस तरह का आने वाले 4-5 दिनों का मौसम रहने की संभावना है। और इस दौरान आप देखेंगे कि हवाएं यहाँ पर पूर्व पश्चिमी दिशा से नहीं चल रही हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को अगर छोड़ दें, तो बाकी जगहों पर पूर्वी आर्द्र हवाओं के कारण दिन में धुंध, कुहासा, पोल्यूशन, ये सब बढ़ा हुआ रहेगा। सुबह का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद 19-20 नवंबर से बदलाव होंगे। 20 नवंबर के बाद से पश्चिमी दिशा से हवाएं आनी शुरू होंगी, तब एक बार फिर से सर्दी का झोंका आ जाएगा देश भर में। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।